स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। दुर्योधन द्वारा दो सेना का वर्णन। उसमें भी जो पांडव पक्ष का वर्णन दुर्योधन ने किया, उसमें हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले भीम का दर्शन हुआ। हमने ये भी चर्चा की कि क्यों उसे भीम पहले दिखा। भीम ने दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा की है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, और दुर्योधन द्वारा यह वर्णन हो रहा है, इसलिए हमने दुर्योधन की जन्म कथा भी सुनी। उस जन्म कथा में जो अंत में बात हुई कि दुर्योधन का जन्म होता है, अपशकुन होते हैं, दुर्योधन गधे के जैसे चिल्लाने लगता है, गधे के जैसे रोने लगता है, आसपास के गधे भी चिल्लाने लगते हैं उसके जन्म होते ही, गीत बोलते हैं, कौवे बोलते हैं। और जब उसकी कुंडली निकालने के लिए कहा जाता है धृतराष्ट्र के द्वारा, तब पंडित सब मौन हो जाते हैं। और उस वक्त विदुर जी ने कहा था, यदि आप संपूर्ण कुल की इच्छा, यदि आप संपूर्ण कुल को बचाना चाहते हो, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, तो इस एक दुर्योधन को छोड़ दीजिए। संकेत है उसके त्याग में। ऐसे तो लिखा नहीं है कि उसको मार दीजिए, लेकिन त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, भले ही आपको 100 में से एक कम पुत्र होगा, लेकिन सबकी रक्षा के लिए, यहाँ उसको मारने न मारने की चर्चा नहीं, लेकिन कुल की रक्षा, समाज की रक्षा का प्रश्न था। लेकिन जब विदुर जी ऐसी एक सलाह देते हैं एक पुत्र को छोड़ने की, तो बड़ा गंभीर एक दयनीय दृश्य है। अब क्या करें? एक और पुत्र का जन्म है, दूसरी ओर संपूर्ण कुल की रक्षा। धृतराष्ट्र की परिस्थिति देखिए क्या होता है। महाभारत में लिखा, सह अर्थात धृतराष्ट्र सह तथा विदुरेणोक्तः तैश्च सर्वैः द्विजोत्तमैः न चकार तथा राजा पुत्र स्नेह समन्वितः। विदुर जी ने और भी जो विद्वान थे, जानकार लोग थे, जो समाज विद्या को भी जानते थे, उन लोगों ने जो सलाह दी त्यजेद एकम कुलस्यार्थे वाली, तो महाभारत कहता है न चकार तथा राजा, राजा ने उस तरह नहीं किया, धृतराष्ट्र जी ने नहीं किया। उसका कारण यहाँ लिखा है, पुत्र स्नेह समन्विता। कदाचित यह स्नेह, आसक्ति पुत्र स्नेह के रूप में जो यहाँ आई। अब देखिए, कोई एक व्यक्ति के लिए प्रेम होना कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन जब एक विशाल दृष्टि होती है, बहुजन लाभाय बहुजन हिताय चर्चा करनी होती है, तो हमारी संवेदनाओं को, हमारे इमोशंस को संभालना पड़ता है। धृतराष्ट्र जी कुछ न कर सके और दुर्योधन का जन्म हुआ, और हम जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया पूरे जीवन में। पूरे युद्ध का कारण दुर्योधन हो गए। कुटुंब कलह, राज्य कलह, समाज में क्लेश, अनेक लोगों की मृत्यु, एक असंस्कारी, एक दुष्ट का जन्म। अब यह तो हम बात कर रहे थे दुर्योधन की जन्म कथा की। भीम का जन्म होता है, अद्भुत होता है। आप महाभारत पढ़िए,
अभी गीता में उसका प्रसंग नहीं, इसलिए उसका वर्णन हम नहीं करते, लेकिन अद्भुत जन्म की कथा है, भीम की पराक्रम दिखाते हैं। अब जो यहाँ दुर्योधन ने श्रीमद् भगवत गीता में पांडव सेना का वर्णन किया, उसमें पहले भीम का दर्शन हुआ, फिर अर्जुन की भी बात करते हैं, सबकी बात, सात्यकी की भी बात है, और लोगों की बात है, अभिमन्यु की बात है, बहुत से योद्धाओं का वर्णन है। 15 से 19 जितने योद्धाओं का वर्णन, पांडव पक्ष के योद्धाओं का वर्णन वह करता है, लेकिन एक व्यक्ति उसको दिखाई नहीं देता है जो पांडव पक्ष में सीधा दिखे, ऐसा है, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन ने जो पांडव पक्ष का वर्णन किया, उसको भीम दिखा, अर्जुन दिखा, द्रौपदी के 5 पुत्र दिखे, अभिमन्यु दिखा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं दिखे। यही हम कह सकते हैं कि दुर्योधन की दुर्बलता है, भगवान को भूलना। देखिए दुर्योधनता क्या है, केवल पाप करना, कुछ अनिष्ट करना, गलती कर देना, वह दुर्योधनता नहीं है। कदाचित गलती तो पांडवों से भी होती थी, और उसको पाप कहे तो पाप भी करते होंगे। गलती जब होती है तो पाप तो होता है, किसकी हिंसा हो जाए, कुछ असत्य बोल दे, किसी का द्रोह हो जाए, तो केवल पाप करना, पाप तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी पाप करना दुर्योधनता नहीं है। पांडव पक्ष में भी किसी का पाप होता होगा, लेकिन भगवान को भूलना दुर्योधनता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि में भगवान नहीं है, समझो वह जीवन दुर्योधन का है। हम इस संसार में रहते हैं, एक जीवन संग्राम को लेकर बैठे हैं, और उसमें यदि हमारी दृष्टि भगवान समक्ष न हो, सबको देखे, स्थूल बल दिखता है, दुर्योधन को सैन्य बल दिखता है, शक्ति दिखती है, शस्त्र बल दिखता है, राज बल दिखता है, बुद्धि बल को भी वो मानता है, धन बल को भी वो मानता है, लेकिन भगवत बल को नहीं मानता है। यही करुणता है उसके जीवन की। और भीम में और दुर्योधन में यही एक भेद है, भिन्नता, तफावत यही है, फर्क यही है। भले ही भीम, हमें ऐसे लगता हो, जब भी हम भीम की बात करते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं कि उसमें जैसे युधिष्ठिर में बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि नहीं होगी, अर्जुन में होगी, ऐसी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। भीम तो एक सीधी लाइन पर चलने वाला एक योद्धा है, पांडव है, लेकिन देखिए भीम की भी दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण है। और दुर्योधन को लेकर एक वाक्य उसने सुनाया है कि यह दुर्योधन क्या भगवान को जानेगा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा भीम कैसा समझते हैं। देखिए किसी ने लिखा है कि भीम की बुद्धि में भगवान कैसे हैं। आत्मा रामा निहित मतयो निर्विकल्पे समाधो ज्ञानोद्रेकात् विघटित तमो ग्रंथयो सत्वनिष्ठाः यम वीक्षन्ते कमपि तमसाम ज्योतिषां वा परस्तात् तम मोहांधः कथम अयम अमुम वेत्तु देवम पुराणम। भीम कहता है, किसी कवि ने लिखा है, महाभारत को आधार लेकर रचा हुआ ग्रंथ है, उसमें कवि लिखते हैं कि भीम कहता है कि यह दुर्योधन बेचारा कथम अयम अमुम वेत्तु देवम पुराणम, ये पुरातन सनातन जो देव भगवान श्री कृष्ण को ये दुर्योधन कैसे जान सकता है। कैसे है भगवान श्री कृष्ण? भीम कहता है आत्माराम, जो आत्माराम योगी लोग हैं वह इसमें ध्यान लगाते हैं, निर्विकल्प समाधि लगाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इनका ध्यान प्राप्त कर विघटित तमः ग्रंथयः सत्वनिष्ठा, अपनी जो तमो ग्रंथि है उसको विघटित, उसका नाश करते हैं। जिस कृष्ण का ध्यान कर योगियों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसे यह भगवान श्री कृष्ण है। और जिसको देखने के लिए
लोग कितना तप करते हैं। यम वीक्षन्ति कमपि तमसाम ज्योतिषाम वापरस्तात्, उसको देखने के लिए जो अंधकार से परे है, माया से परे है, उसको देखने के लिए समाधि लगाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को यह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन क्या जान सकता है। यही पांडवों की शक्ति है। पांडवों की शक्ति पांडव नहीं है, पांडवों की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है। यही दुर्योधन की दुर्बलता मैंने जैसे कही। देखिए, दुर्योधन के जीवन में जब जब भी आध्यात्मिकता का प्रश्न होता है, तब वह आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता को पसंद करता है। जैसे महाभारत युद्ध के पूर्व जब सैन्यों को बांटा जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी एक सेना बनाई थी जिसका नाम है नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी नारायणी सेना को चाहे पांडव चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और कौरव चाहे तो वे भी ले सकते हैं। उन्होंने शर्त ऐसी रखी कि एक और मैं हूं, और मैं भी कैसा, जो युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अशस्त्र पाणी मैं, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है, तो जिसे जो पसंद करना हो कर ले। उन्होंने अर्जुन को भी कहा, दुर्योधन को भी कहा। अब देखिए, दोनों के पास विकल्प है, किसको पसंद करे। दुर्योधन के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण खुद को भी रखते हैं और नारायणी सेना को भी रखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के बारे में कहा वो तो शस्त्र धारण नहीं करेंगे। दुर्योधन के मन में एक त्वरा जागृत होती है, जल्दबाजी आती है। वह सोचता है कि जल्दी मैं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊं और नारायणी सेना ले लूं, अन्यथा यदि अर्जुन पहले चला जाएगा और वह नारायणी सेना ले लेगा तो कृष्ण को लेकर मुझे क्या करना है। वो तो अशस्त्र प्राणी, युद्ध में शस्त्र का भी ग्रहण नहीं करने वाले हैं। ऐसे निर्बल व्यक्ति को लेकर मैं क्या करूं। दुर्योधन कृष्ण को एक मनुष्य समझता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आगे जाकर कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वे लोग मुझे अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्, मुझे मनुष्य जैसा समझते हैं। यही प्राकृत बुद्धि, यही अज्ञान। तो दुर्योधन एक सामान्य मनुष्य समझता है भगवान श्री कृष्ण को। इसको लेकर मैं क्या करूं, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। इसका एक गर्भित अर्थ होता है कि जो मनुष्य भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है और केवल स्थूल रूप से देखता है, प्रत्यक्ष उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है और मान लेता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं, और केवल भौतिक बल पर श्रद्धा रखता है, वह दुर्योधनता है। जल्दबाजी में कृष्ण के पास पहुंच जाता है, अर्जुन भी वहां आता है। देखिए, पहले चांस दिया जाता है मांगने के लिए दुर्योधन को। अब यहां 3 लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण के पास मांगना है। दुर्योधन के मन में एक भीति है कि यदि अर्जुन पहले मांग लेगा नारायणी सेना तो मुझे नारायणी सेना नहीं मिलेगी, कृष्ण के लेकर मैं क्या करूं। लेकिन अर्जुन के मन में डर अलग है, वो भी आता है और उसे लगता है कि मेरे पहले यदि दुर्योधन मांग लेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को ले लेगा, तो भगवान उसके पक्ष में चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। उसके मन में भी भीति है। भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य लीला जैसे करते हैं, और यदि दुर्योधन मुझे ले ले तो क्या होगा। लेकिन भगवान थे, सब जानते थे। अब देखिए, जैसे ही
पहला चांस दुर्योधन को दिया जाता है, आप मांगिए। दुर्योधन ने तुरंत कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा तथास्तु। सबको संतोष हो गया, दुर्योधन को संतोष हो गया, मुझे नारायणी सेना मिल गई। अर्जुन को संतोष हो गया, मुझे कृष्ण मिल गए। कृष्ण को संतोष हो गया, मैं सत्य के पक्ष में गया। दुर्योधन की दुर्बलता क्या है? भगवान को भूलना, कृष्ण को सामान्य समझना। इस मूढ़ को पता नहीं कि यह जो पार्थ सारथी है, पार्थ के रथ में जो बैठा है, वो केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाता है, वो संपूर्ण महाभारत का रथ चलाता है। अरे केवल महाभारत नहीं, महाभारत का युद्ध नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष को चलाता है। न केवल संपूर्ण भारत वर्ष, परंतु समग्र ब्रह्मांड को चलाता है। दुर्योधन इसको क्या समझता है? और इसीलिए प्रथम अध्याय में दुर्योधन द्वारा जब वर्णन होता है, उस वर्णन में बहुत से योद्धाओं के नाम हैं पांडव पक्ष के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वहां पर उल्लेख नहीं है। इस तरह दोनों सेना का वर्णन हुआ। उसके बाद 12वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक अद्भुत शंखनाद का वर्णन है। यह तो सब युद्ध भूमि में चल रहा है, तो शंखनाद का मतलब अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। तो कौरव पक्ष में क्या शंखनाद हुआ, पांडव पक्ष में क्या शंखनाद हुआ, उसका वर्णन यहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से किया गया है। यह जो वर्णन का आरंभ होता है, उसमें भी बहुत सी चीजें हम समझ सकते हैं। जैसे ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, दोनों सेना का वर्णन करता है, उसके मन में कुछ भय है, शंकाएं हैं, अश्रद्धा है। भीष्म उसको भांप लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसके मन में कुछ भीति है और आशंका है, दुख भी है। उसके दुख के निवारण के लिए भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में उसका वर्णन इस तरह लिखा गया, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानख गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात कुरुकुल में वरिष्ठ महाप्रतापी भीष्म ने दुर्योधन को हर्ष प्रदान करते हुए सिंह गर्जना आकर जोर से शंखनाद किया। तब कौरव पक्ष में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि का एक साथ महानाद हुआ। यह नाद बड़ा ही तुमुल था। कौरव पक्ष से शंखनाद का वर्णन, प्रथम शंखनाद भीष्म पितामह करते हैं, सिंह की जैसी गर्जना करते हैं। लेकिन एक शब्द यहां लिखा गया, तस्य संजनयन हर्षम, तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए। क्या जरूरत पड़ी हर्ष उत्पन्न करने की? दुर्योधन को खुश करने के लिए भीष्म पितामह सिंह के जैसी गर्जना कर शंखनाद करते हैं। जैसे ही उन्होंने शंखनाद किया, उनके पक्ष में और भी जो योद्धा थे कौरव पक्ष के, उन्होंने शंखनाद किया। उसके बाद नगाड़े बाजे, ढोल बाजे, मृदंग बजने लगे। यह सब हुआ। यहाँ लिखा गया सशब्दः तुमुलः अभवत्, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यह कौरव पक्ष का शंखनाद हुआ। तुरंत श्रीमद् भगवद गीता में 14वें श्लोक से, प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक से पांडव पक्ष के शंखनाद का वर्णन है। उसके शब्द इस प्रकार हैं, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। कौरव पक्ष के शंखनाद के बाद पांडव पक्ष में जब प्रथम शंखनाद हुआ, तब उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि
श्वेत वर्णी घोड़े जिस रथ को जोड़े गए हैं, ऐसे महान रथ में विराजित एक माधव और दूसरा पांडव, उन्होंने भी दिव्य शंखनाद किया। श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से यह श्लोक महत्व रखता है। इसी श्लोक में सर्वप्रथम बार भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है भगवत गीता में। अभी तक जो वर्णन हुआ, पांडव पक्ष, कौरव पक्ष, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य इत्यादि, श्री कृष्ण पहली बार दर्शन देते हैं 14वें श्लोक में। माधवः ऐसा शब्द प्रयोग उनके लिए किया। मायाः धवः, माया के अधिपति माधव भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया पांडवश्चैव, दोनों बैठे एक रथ में। अब देखिए, यह जो रथ है वो भी विशेष है। यहाँ लिखा रथ के लिए महति स्यंदने, बहुत बड़ा रथ था। इस रथ की कथा ऐसी है, यह महान रथ अग्निदेव द्वारा अर्जुन को पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। यह सुवर्ण मंडित था और इतना बड़ा था यह रथ कि 100 बैलगाड़ियों में भरी जा सके इतनी शस्त्र राशि इस एक रथ में हम रख सकते थे। उसके पहिए विशाल थे, उसके ध्वज पर हनुमान जी थे। यह विशिष्ट एक रथ, उसमें यह दोनों लोग बैठे हैं। श्वेत ही हये ही युक्त, उसको जो घोड़े लगे थे वह श्वेत वर्णी थे। और यह जो घोड़े थे वो अर्जुन को भेंट में मिले थे चित्ररथ नाम के गंधर्व के पास से। चित्ररथ ने अर्जुन को 100 अश्व दिए थे। इन अश्वों की विशेषता यह थी कि युद्ध में चाहे कितने भी अश्व मरे, लेकिन इन अश्वों की संख्या 100 ही रहती थी। उसमें से 4 अश्व इस रथ को जोड़े गए थे। ऐसे रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं और गीता में कहा गया, शंखौ दद्मतुः, दिव्यौ शंखौ दद्मतुः, दोनों ने शंखनाद किया। कितना अद्भुत और हृदयंगम यह दृश्य है। एक भगवान, एक भक्त जगत उद्धार के लिए एक रथ में आए हैं, शंखनाद करते हैं। शंख के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया, उनके शंख के लिए दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। उन्होंने जो शंख लिए थे वे शंख भी दिव्य थे। इसलिए दिव्य थे कि उस रथ में एक दिव्य तत्व था, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण दिव्य थे, इसलिए वह रथ भी दिव्य था, वो घोड़े भी दिव्य थे, अर्जुन भी दिव्य था और वह शंख भी दिव्य थे। दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। और यह शंखनाद करने के बाद जो गीता में वर्णन किया गया है पांडव पक्ष के शंखनाद का, अद्भुत वर्णन है, रोमांचकारी वर्णन है और हमें कुछ सोचने के लिए प्रेरित करता हुआ वर्णन है। उस वर्णन को हम सुनेंगे अगले आख्यान में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।